श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 46 की 46 मेरे पीछे बोलिएगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह श्री भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। श्री भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगणासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। विथ ऑल रिस्पेक्ट आप योगी बनो। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने पिछले श्लोक में योगी के विषय में कहा था कि योगी अपने शुद्ध भक्ति के प्रभाव से भगवत धाम को प्राप्त करता है ना? उसमें एक प्रयत्नात् यत्मान तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धि इस शब्द की चर्चा की थी। संसिद्ध ततो याति परम गति, सो उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। जिस योगी के पास भक्ति का प्रभाव होता है, जिस योगी के पास भक्ति होती है, सो योगी अपने शुद्ध भक्ति के प्रभाव से भगवत धाम की प्राप्ति करता है ना? ये हमने पिछले श्लोक में देखा है। उस समय फिर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि यदि योगी भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान को समर्पित होकर यदि वो भगवत धाम जा सकता है, तो क्या ऐसा जो योगी जो भगवत धाम चला जाता है भक्ति के बल पर, क्या ऐसा योगी तपस्वी से भी बढ़कर है? कोई तपस्या कर रहा होगा तो क्या ऐसा योगी तपस्वी से भी बढ़कर होता है? तपस्वी अर्थात ऐसा व्यक्ति जिन्हें अपने तप के बल पर, तपस्या के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। तपस्या से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है, उनको तपस्वी कहते हैं। तो अर्जुन के मन में ये बात आई कि क्या ऐसे जो योगी होते हैं, जो भगवत धाम प्राप्त करते हैं भक्ति के आधार पर, भक्ति के प्रभाव से, क्या वो तपस्वियों से भी बढ़कर होते हैं? ऐसा प्रश्न आया। फिर और मन में आया कि अच्छा, तो तपस्वी से भी बढ़कर होते हैं क्या? और फिर मन में सोचते क्या वो ज्ञानियों से भी बढ़कर होते हैं? ज्ञानी अर्थात अपने ज्ञान के बल पर, शास्त्र के ज्ञान के आधार पर जो मुक्ति का प्रयास करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको ज्ञानी कहा गया। सो अर्जुन के मन में दूसरी बात आ गई कि क्या ज्ञानियों से भी वो बढ़कर होते हैं? तपस्वी अर्थात तप के आधार पर सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, ज्ञानी अर्थात ज्ञान के आधार पर मुक्ति को प्राप्त करने वाले। और तीसरी बात उनके मन में आती है अर्जुन के कि क्या ये भक्ति योगी, क्या ये योगी जिनके पास भक्ति है, क्या ये सकाम कर्मियों से भी बढ़कर होते हैं? अब सकाम कर्मी किसको बोलते हैं? सकाम कर्मी उनको बोलते हैं जो अपनी चेष्टा के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। हाँ? तो तीन लोग होते हैं। पहली कौन सी बात बताई गई? यहाँ पे तीन लोगों का उल्लेख किया गया इस श्लोक में, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी। तपस्वीभ्यो अधिको योगी कहा गया है। फिर कहा गया ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिकम कहा गया था, तपस्वी, ज्ञानी। और तीसरा कहा गया है कर्मीभ्या अधिको योगी। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी। सो अर्जुन के मन में फिर प्रश्न आया था कि क्या ये योगी जिनकी बात हो रही है, क्या ये योगी इन तीनों से श्रेष्ठ होते हैं? इन तीनों से ऊंचे स्तर पे होते हैं, तीनों से? तो ऐसा जब मन में आया तो हमने देखा कि तपस्वी किसको कहते हैं?
तप के आधार पे सिद्धियों को प्राप्त करना, वो तपस्वी। उसका उद्देश्य क्या होता है? सिद्धियां प्राप्त करना। क्या उद्देश्य होता है? सिद्धियां प्राप्त करना तपस्वी का। ज्ञानी का क्या उद्देश्य होता है? मुक्ति प्राप्त करना। एक बार प्राप्त करता है सिद्धि, दूसरा प्राप्त करने का क्या प्रयास करता है? मुक्ति। तीसरा कौन है? कर्मी क्या प्राप्त करने का प्रयास? स्वर्ग प्राप्त करना। सो सिद्धि, मुक्ति और स्वर्ग। कौन सा चाहिए आपको? कोई नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? अभी 6वें अध्याय तक इन सब बातों की चर्चा हुई। तो भगवान फिर इस श्लोक में अर्जुन के मन को समझते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो योगी समर्पित है, जो योगी भक्ति में या भगवान में समर्पित है, ऐसा योगी इन तीनों प्रकार के लोगों से श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में? ऐसा योगी जो समर्पित है, भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसा योगी तीनों से श्रेष्ठ है। ऐसी बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। सो जो प्रथम पंक्ति है, तपस्वीभ्य अधिक योगी, अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होते हैं। सो तपस्वी का पुनः एक बार हम डिटेल अर्थ समझते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? तपस्वियों का मूड क्या होता है ना? मूड, इन व्हाट मूड दे डू तपस्या। कौन से मूड में तपस्या करते हैं? हम लोग भी तपस्या करते हैं कि नहीं करते? निर्जला एकादशी आती है या एकादशी आती है, तपस्या करते हैं। कौन से मूड में करते हैं? भाई कल एकादशी, आज खूब खा लो। आज रात का डिनर मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि कल क्या है? ये मूड में हम एकादशी करते हैं, है ना? सो एकादशी के भी दिन हमारा मूड क्या होता है? एंजॉयमेंट, है ना? दूसरे प्रकार की एंजॉयमेंट। पर ऐसा मूड नहीं होना चाहिए। तपस्वी का मूड क्या होता है? तपस्वी सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में होते हैं। उनको क्या चाहिए? सिद्धियां चाहिए। वो सिद्धियों को प्राप्त करके भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब छोड़ देते हैं। किसी के प्रति उनको सब सहते हैं। सर्दी सहते, गर्मी सहते, भूख सहन करते हैं, प्यास सहन करते हैं, क्योंकि उनका भाव क्या होता है? सिद्धियों को प्राप्त करना। अब सिद्धियों को प्राप्त करने का दूसरा अर्थ क्या होता है? दे वांट टू बिकम कंट्रोलर। हाँ, वो क्या बनना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को कंट्रोलिंग भाव होता है। उनका मूड क्या होता है? कंट्रोलिंग। दे वांट टू कंट्रोल, किसी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हैं, कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, ये उनका भाव होता है। अब भक्त का क्या भाव होता है? तपस्वी wants to become controller। तपस्वी किसी को कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। भक्त क्या चाहता है? भक्तों से कंट्रोल होना चाहता है। वो क्या चाहता है? भाई मेरे ऊपर भगवान का कंट्रोल रहे, मैं भगवान के कंप्लीट नियंत्रण में रहना पसंद करूंगा। वो क्या चाहता है? मैं भगवान के कंट्रोल में चला जाऊं। और तपस्वी क्या चाहता है? मैं किसी को अपने, मतलब मेरी शक्ति के, तपोबल के आधार पर मैं किसी को अपने नियंत्रण में रख सकता हूं, रखना चाहिए। ऐसा उसका भाव, ऐसा मूड रहता है। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में वर्णन आता है दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि, नाम देखो, नाम क्या है? दुर्वासा, दुर्वादिसा। अर्थात जब ये तपस्या करते थे तो तप में वो कुछ नहीं खाते थे, अनेकों महीनों तक कुछ नहीं खाते थे। और जब कुछ खाने का प्रचंड भाव होता भी था तो दुर्वा खाते थे। क्या खाते थे?
इतना प्रचंड तपोबल, इतनी तपस्या कठोर, कितनी शक्ति, कितना बल प्राप्त होगा ऐसे बलशाली दुर्वासा। परंतु क्या हुआ, एक बार आपको कथा पता है, अम्बरीश महाराज की कथा नरवे स्कंद में आता है वर्णन, चौथे 9.4.18-20 श्लोक पढ़ी, उसमें विशेष वर्णन है। चौथे अध्याय में है नरवे स्कंद के। अम्बरीश महाराज भगवान के बड़े भक्त, कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्ण, भगवान के निश्चित भक्त, भगवान विष्णु की भक्ति करते थे बहुत। क्या हुआ, उन्होंने एकादशी व्रत किया। एकादशी व्रत किया। अब वो जो एकादशी व्रत करते थे वो निर्जल व्रत करते थे। कौन सा? निर्जल। और वो व्रत का पालन द्वादशी को करते हैं, जैसे आज भी हम करते हैं। तो निर्जल व्रत जब करते हैं तो उसका पारण जल पीकर होता है। सफला निर्जला व्रत होता है तो जल पीकर पारण होता है। यदि आपने सफला व्रत किया तो अन्न पाकर व्रत को छोड़ सकते हैं। ऐसे तो हम प्राय सफला व्रत करते हैं। और उसके आगे का कौन सा व्रत होता है? आपको पता है। दो ही व्रत मैंने सुने हैं, या तो निर्जला या सफला। तीसरा तो कोई व्रत नहीं होता है। दूसरे दिन, क्योंकि वो एकदम पक्के भक्त, भगवान के भक्त हैं, तो एकादशी का पारण समय पे ही होना चाहिए, अन्यथा एकादशी का लाभ नहीं होता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। इसलिए वो उस दिन जल्दी गए। कहाँ पे? यमुना जी पे स्नान करने के लिए। स्नान करके आए और जो पारण समय था, पारण समय में उनको जल ग्रहण करना ही था कि दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि कहे, हे राजन, आज आप हमारे साथ भोजन करेंगे। हम आपके यहाँ भोजन करने आ रहे हैं और आप हमारे साथ भोजन करेंगे। हम यमुना जी में स्नान करके आते हैं। और दुर्वासा स्नान करने चले। अब इन्होंने सोचा इनके साथ बैठकर हम जलपान कर लेंगे, हमारा व्रत हो जाएगा। परंतु दुर्वासा मुनि घंटों बीत गए, आई। इनका व्रत का समय हो रहा था, व्रत पारण का समय हो रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया? भगवान को स्मरण किया। भगवान को स्मरण करते हुए कहा कि ये व्रत है, एकादशी व्रत, वैष्णव व्रत है। तो भक्ति जननी, ये व्रत से भक्ति जन्म लेती है हृदय में, और जिसकी हृदय में भक्ति है उसकी भक्ति प्रगति करती है, भक्ति में प्रगति होती है। तो फिर अम्बरीश महाराज सोचने लगे, और पारण का समय बीतते जा रहा था, तो अंततः उन्होंने सोचा कि मैं जल प्राशन कर लेता हूँ। उन्होंने पानी पी लिया, अपने व्रत का पारण किया। अब एक बार जल पीकर आपने द्वादशी को पारण किया तो आप प्रसाद नहीं ले सकते। हाँ, आप प्रसाद नहीं ले सकते उसके पश्चात, हो गया पारण आपका। अब कुछ समय पश्चात दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि जब आए तब क्या हुआ? तब उन्होंने कहा अम्बरीश महाराज को, आइए। तो अम्बरीश महाराज के, हे प्रभु, हे मुनि, हे ब्रह्मर्षि, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मैंने अपना व्रत पारण कर लिया, अब मैं पुनः अन्न प्राशन नहीं कर सकता, आपके साथ प्रसाद नहीं ले सकता, मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपको सर्व करता हूँ। दुर्वासा कहे, ये तो बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि ये तो नीति शास्त्र है। यदि हम किसी के घर पे गए, और विशेषकर ब्राह्मण, गुरु या वरिष्ठ कोई आते हैं, और यदि हम उनके साथ प्रसाद भोजन के लिए नहीं बैठते हैं, तो ये उनका अपमान माना जाता है। तो दुर्वासा कहे, तो मेरा बहुत बड़ा अपमान, इतना क्रोध, देखो तपस्वी का भयंकर क्रोध। इतने भयंकर क्रोध में उन्होंने अपने उस तपोबल से
एक राक्षस उत्पन्न किया दुर्वासा मुनि ने, और कहा कि अभी के अभी अम्बरीश को शिक्षा दो, मार। वो राक्षस अम्बरीश महाराज पे आक्रमण करने गया, वही समाप्त हो गया। उसके पश्चात दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया। दुर्वासा मुनि सोचे अभी मैं अम्बरीश को स्वयं ही भस्म कर दूंगा। तो भस्म करने के प्रयास में लगे ही थे कि तुरंत वहां पे कौन आ गए? सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र को देख के दुर्वासा सोचे कहां जा रहे सुदर्शन। जब उनको लगा रहे तो उनकी ओर आ रहा है सुदर्शन, उनको मारने के लिए। तो दुर्वासा दौड़ने लगे, बहुत दौड़े। वो पीछे आगे आगे दौड़ रहे, पीछे सुदर्शन उनके। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सांप के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान कहे मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन होता हूं। कौन बोले? भगवान विष्णु बोले मैं तो भक्तों के अधीन होता हूं। अब ये तो मैटर आपके और अम्बरीश के बीच का है, इसमें मेरी कोई पावर चलने वाली नहीं है, मेरी कोई शक्ति चलने वाली नहीं है। अब आप जाओ अम्बरीश महाराज के पास जाओ, अम्बरीश महाराज को प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, तभी कुछ हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर दौड़ते 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 अम्बरीश महाराज के पास गए, अम्बरीश महाराज को क्षमा याचना की। अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त है, बड़े नम्र स्वभाव के हैं। उन्होंने तुरंत दुर्वासा मुनि को साष्टांग में प्रणाम किया। बोले आप क्या क्षमा मांगते, मैंने आप क्यों इस है, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप में से क्षमा मत मांगिए। इस प्रकार से एक भक्त का जो आचरण होता है, सदाचार का जो आचरण होता है, अम्बरीश महाराज प्रदर्शित करते हैं। और जब इस प्रकार से अम्बरीश बोलते हैं तो उसी क्षण सुदर्शन रुक जाते हैं। फिर एक बार ऐसा ही होता है दुर्वासा मुनि के साथ। एक बार पांडवों के यहाँ पहुंच जाते हैं, यमुना जी के तट पे पुनः जाते हैं, और सब कुछ घर का द्रौपदी के कुटिया में जो था वो सब समाप्त हो चुका होता है। उसके बाद ये पहुंचते भाई हमको भोजन चाहिए प्रसाद। अब जो वनवासी है जिसके पास कुछ है नहीं, वो क्या इतने लोगों का, हजारों उनके शिष्य थे साथ में, उन इतने लोगों का प्रसाद कैसे कर सकते हैं? परंतु भगवान ने कहा कि कहीं ना कहीं एक कण तो होगा घर में, वो एक कण केवल मुझे दे दो। एक कण उन्होंने कृष्ण को दिया, और कृष्ण ने वो जैसा ही खाया, सारे उधर के जो स्नान करते करते ही संतुष्ट हो गए, उनके पेट भर गए। स्नान कर रहे थे, स्नान करते ही करते उनको लगा बड़ी संतुष्टि हो रही है, बड़ा संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। पर पुनः स्नान के पश्चात तो द्रौपदी के वहां पे पांडवों के कुटिया पे पहुंच के दुर्वासा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। इतनी भूख लगी थी, अभी कुछ भूख ही नहीं है। लेकिन उनको तुरंत अम्बरीश महाराज की याद आ गई। बोले वो भी कृष्ण भक्त था, ये भी कृष्ण भक्त है। उस वक्त मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, इस वक्त में मैं कुछ गड़बड़ करूंगा, ये भक्तों के कारण मेरी दशा खराब हो सकती है। सो इसलिए अब मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ बिना कुछ बोले। इनका ध्यान नहीं है, तुरंत इसको बिना बोले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। सो दुर्वासा मुनि चुपचाप से वहां से भाग गए, निकल गए अपने शिष्यों के साथ। सो ये जो श्लोक में कहा गया है तपस्विभ्य अधिक योगी, सो ऐसे इससे हमको पता चलता है कि तपो बल से भक्ति का बल, तपस्वी से भक्ति का जो स्तर है वो क्या है? श्रेष्ठ है। तपस्या से भक्ति का स्तर श्रेष्ठ है। तो भक्ति का स्तर श्रेष्ठ है, तो भक्ति के क्वालिफिकेशंस क्या है, भक्ति अर्थात क्या है, भक्ति का क्या विशेषता क्या है,
तो श्री बलदेव विद्याभूषण इसी जो 9वें स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक से 20वें श्लोक पे जो श्लोक आते हैं उसमें एक शब्द आता है मत परह, अर्थात मेरे में जो परायण हो जाना है। मत पर इस शब्द का वर्णन करते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं मत भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्मा दृष्टि सुलभ हेतु भाव। अर्थात वो क्या कहते हैं, जो हमारी इंद्रियां है, सेंसेस कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड। हमारे इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। भगवान कृष्ण के भक्तिमय सेवा के द्वारा हम अपने इंद्रियों को कंप्लीटली कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने मन को पूर्णतः नियंत्रित रख सकते हैं, अपने इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित रख सकते हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे आग लग जाती है घर में। जब घर में आग लग जाती है तो आग क्या करती है, पूरे घर को भस्म कर देती है ना, जला देती है। कोई रूम में, मान लो घर के एक खोली में रूम में आग लग गई तो आग क्या कर देती है, पूरे उस कक्ष को, उस रूम को भस्म कर देती है। वैसे ही भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय रूपी घर में बैठे हैं। कहां पे बैठे हैं? हृदय रूपी घर में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। और उनकी वहां पे जो भगवान विराजमान है, भगवान वहां विराजमान होने के कारण अनर्थ रूपी जितने भी पाप, जितने भी विचार, जितने भी संस्कार हमारे हृदय के आसपास पड़े हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। परंतु कब? यदि हम हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं भक्ति के माध्यम से। हमारे हृदय में जो भगवान विराजमान है परमात्मा रूप में, उनके साथ हम जब कनेक्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, जैसे अग्नि एक आधे घर को भस्म कर देता है, एक आधे वस्तु को भस्म कर देता है, वैसे ही वो भगवान की कृपा रूपी, तेज रूपी, दिव्यत्व रूपी अग्नि हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है उनको भस्म कर देता है। तो इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। तपस्वी तो रावण भी था प्रभु जी। कितनी तपस्या किया रावण ने। हिरण्यकश्यप ने कम तपस्या किया था, है कि नहीं? हिरण्यकश्यप ने भी तो भयंकर तपस्या किया था, कंस ने भी तपस्या किया था। ऐसे तो तपस्वी होते हैं तपस्वी होते जरूर है, परंतु उनके हृदय में जो अनर्थ होते हैं वो अनर्थ नाश नहीं होते। अनर्थों का नाश केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है, समर्पण के द्वारा हो सकता है। भगवान के प्रति श्रद्धा, सेवा, प्रेम होने के कारण सारे अनर्थों का नाश हो सकता है। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं तपस्वीभ्य अधिकः योगी। दूसरे शब्द में भगवान कहते हैं ज्ञानीभ्य अपि मतः अधिक, अर्थात ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, हो गया। अब कह रहे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्य अपि अतः अधिक, सो ज्ञानियों से भी बहुत अधिक होते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक ज्ञानी भक्त का वर्णन आता है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति का वर्णन आता है। ज्ञानी साधक बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़ा ब्रह्म ज्ञान, बड़े शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है। अब ज्ञानियों का भाव थोड़ा भिन्न होता है, तपस्वियों से ज्ञानियों का भाव जरा भिन्न होता है। वो सारा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, और ज्ञान को प्राप्त करके वो सोचते हैं कि वो एक दिन मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।
सो मुक्ति उनका भाव रहता है। सो चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में अध्याय 3 तीसरे अध्याय में वर्णन है। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताश्री गोवर्धन दास जी, उनके यहाँ पे एक व्यक्ति बड़े पोस्ट पे कार्यरत थे, बड़े अधिकारी व्यक्ति थे, जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। ये प्रकांड पंडित, बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान था और मुक्ति की ही बात करते थे, मुक्ति की ही बात करते थे। एक दिन उन्होंने हरिदास ठाकुर का प्रवचन सुन लिया। हरिदास ठाकुर तो प्रवचन के लिए घूमते थे, तो वो हरिदास ठाकुर कौन से विषय पे बोल रहे होंगे उस समय? हरिनाम। हरिदास ठाकुर जी हरिनाम का महत्व बता रहे थे कि हरिनाम जप करने वाले भक्त का क्या मूड होता है। हरिनाम जप करने वाले भक्त का मूड होता है, उसको कृष्ण प्रेम ही चाहिए, कृष्ण भक्ति ही चाहिए और कृष्ण ही चाहिए, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए, उसको बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा हरिदास ठाकुर जी अपने प्रवचन में बोल रहे थे। वो बोलते हुए कहते हैं, अरे मुक्ति तो क्या बात है, मुक्ति इज नथिंग। भक्त कभी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते भाई, वो मुक्ति तो भक्त को ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, बाय प्रोडक्ट ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इवन आप नामाभास के स्तर पे यदि जप कर रहे हो, नामाभास के स्तर पे भी यदि जप कर रहे हो, तब भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना मुक्ति आसान है। अब ये किसने सुन लिया? गोपाल चक्रवर्ती ने सुन लिया। ये तो ज्ञानी है, इनको तो मुक्ति चाहिए और कोई ऐसा बोल रहा है। उनको बड़ा क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आ गया। उस सभा में उस प्रवचन चल रहा है, उसी में ही हरिदास ठाकुर जी के वो क्रोधित हो गए। बोले क्या बोल रहे हो आप, क्या इसका प्रूफ है? कुछ भी ज्ञान बांट रहे हो? लोग मुक्ति के लिए हजारों जन्म बिता देते हैं, पीसते रहते हैं, प्रचंड तपस्या, भयंकर वैरागी के रूप में रहते हैं, सब भूल जाते हैं संसार को, ज्ञान प्राप्त करते हैं और मुक्ति की ओर में लगे रहते हैं। क्या आसानी से मिलता है? आप बोल रहे हो जस्ट वो भी नामाभास के स्तर पे यदि कोई व्यक्ति, तो उसको मुक्ति ऐसे ही मिल जाती है? कहां का शास्त्र? प्रूव करो, प्रूव करो, सिद्ध करो। कुछ गलत ज्ञान दे रहे हो। और यदि सिद्ध नहीं किया ना, हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, यदि इसका मुझे आपने सही उदाहरण नहीं दिया, सिद्ध नहीं किया ना, तो मैं आपका नाक काट दूंगा। क्या बोलते हैं? मैं आपका नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, यदि नामाभास के स्तर पे जप करने से किसी को मुक्ति नहीं मिली ना, तो आप मेरा मत नाक काटो, मैं स्वयं अपना नाक स्वयं काट दूंगा। क्रोध में चले जाते हैं। कौन? गोपाल। उनको बड़ा क्रोध आता है। पर ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाने के पश्चात गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो जाता है। कोढ़, महामारी बोलते हैं, कोढ़ हो जाता है। और उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि इस प्रकार का बीमारी होती है वो, कि उसमें शरीर का एक एक अंग गल जाता है, गलने लगता है। तो उनको जब यह उनकी दशा हुई, तो उनका गलने का शुरुआत उनके नाक से हुआ, एग्जैक्टली ऑन 3rd डे। तो सारे लोग गोपाल चक्रवर्ती को बोल रहे, तुम मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा कोई बोलता है? वो हरिदास ठाकुर कितने भगवान के शुद्ध भक्त है,
आप उनको इस प्रकार से बोल दिए हो, हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हरिदास ठाकुर की क्षमा मांगो। तो यहाँ पे भी ये सिद्ध होता है कि मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति है, भक्ति योग है। योग है अर्थात भक्ति योगी है। सो मुक्ति से भी भक्ति श्रेष्ठ है, जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। देन तीसरी बात आती है कर्मिभ्य च अधिक योगी। कर्मिभ्य च अधिक योगी। अब कर्मी से भी श्रेष्ठ भक्ति योगी होते हैं। कर्मी होते हैं, कर्मी उनको कहा गया है जो अपने कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं और स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्गवासी होना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग में जाना अर्थात जो भगवान के सन्मुख है, जो लोग भगवान के सन्मुख है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? भगवत धाम जाते हैं। परंतु कोई व्यक्ति यदि भगवान के सन्मुख नहीं है तो वो इंद्रिय भोगों के सन्मुख हो जाता है। उसको भोगों की इच्छा होती है और सबसे बेस्ट भोग कहाँ मिलते हैं? स्वर्ग में। इसलिए लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में आता है उदाहरण ब्राह्मण पत्नियों का। वहां पे बहुत सारे ब्राह्मणगण एकत्रित हुए, कर्म कांड का बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। बड़े सारे व्यंजन मंगाए जा रहे हैं, बहुत सारे पंच पकवान बुलाए जा रहे हैं। क्या तो उनको बड़ा अनुष्ठान करना है इसके लिए। और वहां कृष्ण बलराम और उनके सखागण वहां पे है और कृष्ण और बलराम को भयंकर भूख लगी। तो सखागण ये ब्राह्मणों के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे मित्र हैं बलराम जी, कृष्ण भगवान है, बड़े उनको भूख लगी है, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, लाला है, छोटे बालक है, भूख से बड़े व्याकुल हो रहे हैं। अब ये भी भगवान की एक लीला है, भूख की व्याकुलता। तो क्या आपके पास इतना सब कुछ रखा है? क्या आप थोड़ा दे सकते हैं हमारे कृष्ण को, हमारे बलराम जी को? क्रोधित हो जाते हैं। बिल्कुल स्पर्श मत करना, क्योंकि यहाँ अनुष्ठान होने वाला है और इस अनुष्ठान के लिए पूरी सामग्री और सारे व्यंजन आए हुए हैं और ये अनुष्ठान होगा अच्छे से तो हम सबको स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अच्छे कर्मकांड करके हम स्वर्ग जाना चाहते हैं और इसलिए ये सब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? बिल्कुल भागो यहाँ से, ऐसे करके भगा देते सब कुछ। तो सब बालक, सब गोप सखा विचार करते क्या किया। इतने मुंह देखते कि ब्राह्मणों की पत्नियां आ रही है, अनुष्ठान भी जा रही है। तो ये गोप सखागण उनको माताओं को प्रार्थना करते हैं, गोपियों को, ब्राह्मण पत्नियों को, देखो हमारे कृष्ण बलराम बड़े भूखे हैं, उनको बहुत भूख लगी है। जैसा ही वो ये सुनते कि कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं और भूख से व्याकुल हो रहे, वो तो दौड़ते दौड़ते जाती है। वो अनुष्ठान में जो भी पंच पकवान में कुछ जो भी कुछ है सब समेट लेती है चुपचाप से और कृष्ण बलराम की ओर लेके आती है और उनको भोग प्रदान अर्पण करती है। और जब वो इस प्रकार से कृष्ण बलराम संतुष्ट होते हैं, उसके पश्चात जब गोपियां और सब गण ब्राह्मणों को समझाने जाते हैं, तब ब्राह्मणों को रियलाइज होता है कि उन्हें कितनी बड़ी मिस्टेक की है, कितना बड़ा अपराध किया है। साक्षात कृष्ण को हमने मनाही कर दिया और स्वर्ग में जाने के चक्कर में स्वर्ग में जाने के चक्कर में, अपने इंद्रिय भोगों को भोगने के चक्कर में हमने इनको मनाही कर दिया और बहुत बड़ी भूल हमसे हो।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देखते हैं, जो कर्मी होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, उनका भाव स्वर्ग में जाने का होता है, परंतु स्वर्ग से तो कई गुना श्रेष्ठ भक्ति है। केवल भगवान की भक्ति में सेवा करने से भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। सो ये हमको इन सारे उदाहरणों से ये समझ में आता है कि जैसा भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। आगे का जो श्लोक है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, आगे के श्लोक में भगवान इसको और डिटेल बताते हैं इसी बात को, परंतु बड़ा विस्तृत तात्पर्य है, इसलिए हमने सोचा आज वो नहीं करेंगे, नेक्स्ट एक स्पेशल क्लास हम उसके लिए रखेंगे। सो इस प्रकार से तपस्वियों से भक्ति योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भक्ति योगी श्रेष्ठ है, और कर्मकांडियों से या कर्मियों से भी भक्ति योग श्रेष्ठ है। तपस्वियों से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल होना नहीं चाहता कृष्ण से। और भक्ति योगी क्या होते हैं? पूर्णतः कृष्ण के प्रति समर्पित, इसलिए वो उनसे श्रेष्ठ है। देन ज्ञानी, ज्ञानी का क्या होता है? ज्ञानियों के विषय में प्रभुपाद जी जगह लिखते हैं, ज्ञानी पढ़ते तो बहुत है, ज्ञान प्राप्त तो बहुत करते हैं, सारे शास्त्र अध्ययन कर लेते पढ़ा, लेकिन आचरण में बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ज्ञान तो बहुत होता है, परंतु आचरण शून्य होता है। हाँ, प्रवचन सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रवचन अध्ययन सुनने के बाद घर पे जाके बोलते चलो आधी कप चाय पिएंगे। कोई लोग प्रवचन सुनने के बाद सिनेमा देखते हैं। ज्ञानियों की अवस्था ऐसी है कि वो अपने ज्ञान के कारण केवल मुक्त होना चाहते हैं, भगवान की सेवा में नियंत्रित रहना नहीं चाहते, भगवान की सेवा में समर्पित होना नहीं चाहते हैं, और इसलिए ज्ञानियों को सदा एक विषय से चिंतित रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, और वो है अहंकार। ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ा होता है। परंतु भक्ति का क्या है? भक्ति का अर्थ ही होता है समर्पण। भक्ति का अर्थ क्या होता है? समर्पण। तो समर्पण अर्थात नो ईगो, नो अहंकार, है ना? इसलिए कहा गया है भक्ति ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होती है, और कर्मकांडियों से तो भक्ति कई गुना श्रेष्ठ होती है, क्योंकि कर्मकांडियों के पास भगवान ये उनका जीवन का उद्देश्य नहीं होता। जीवन का उद्देश्य उनका क्या होता है? स्वर्ग होता है, इंद्रिय भोग होता है, स्वयं का भोग होता है, भगवान का भोग नहीं होता है। कर्मियों का क्या प्रॉब्लम है? वो स्वयं का भोग, स्वयं भोगने की चेष्टा करते रहते हैं, और भक्ति योगी क्या करते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं। वो बोलते हैं भगवान ही भोगी है ना? भगवान ही भोगी है, ऐसा भक्त सोचते हैं। कर्मी कांडी सोचते हैं मैं ही भोगी हूं, इसलिए मुझे स्वर्ग में जाना है, उधर सब भोगना है। सो कौन श्रेष्ठ हो गया? भक्ति श्रेष्ठ हो गया। सो इसलिए चौथी बात भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। भगवान यहाँ पे अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे हैं, अर्थात भक्त बनने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भक्त बनने के लिए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं हे अर्जुन मेरे भक्त बनो और मेरी आज्ञा से युद्ध करो। क्या करो? मेरे भक्त बनो। जब भक्त बनोगे तो आज्ञा पालन करना होगा। मेरे भक्त बनो अर्थात योगी भक्त बनो, योगी बनो, योगी भक्त बनो, भक्त योगी बनो। और भक्त योगी बनकर
मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो अर्थात युद्ध करो। हे अर्जुन, युद्ध करो, मैं बोल रहा हूं ना, मुझसे समर्पित हो ना, योगी भक्त हो ना, नहीं हो तो योगी भक्त बनो, समर्पित हो जाओ, और इसलिए मैं बोलता हूं जैसे करो। उसका दूसरा अर्थ क्या है? अर्थात मेरे भक्त बनो और मेरे आज्ञा से कर्म करो। क्या बोल रहे हैं भगवान? मेरे भक्त बनो और ये हम सबको बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हम सबको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे भक्त बनो और मेरी आज्ञा से कर्म। ऐसे कर्म करोगे तो सफलता निश्चित है। लेकिन भगवान की आज्ञा क्या है? कहाँ मिलेगी भगवान की आज्ञा? हाँ, भगवान की आज्ञा कहाँ मिलती है? कहाँ है भगवान की आज्ञा? भगवत गीता में है ना, सारी आज्ञाएं भगवान ने भगवत गीता में दे रखी है। तो क्या करना होगा? भगवत गीता पढ़ना हो, भगवत गीता पढ़ना हो। आप सब तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भक्त अच्छे हैं, भक्त योगी हैं। आप तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बाकियों को भी सुनाओ, है ना। स्वार्थ केवल करने से काम नहीं चलेगा, परमार्थ भी करना होगा। परमार्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा भगवत गीता का। अभी तक तो ये क्लास में से किसी ने भी ग्रुप में नहीं डाला है कि हम इतनी भगवत गीता करेंगे या क्या, जो भी है। किसी ने भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बस स्वार्थी बन रहे, परमार्थी नहीं बन रहे। परमार्थ नहीं कर, भगवान को परमार्थ अति प्रिय है ना। परमार्थ के साथ स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। बुक अर्थात भगवत गीता को गिफ्ट करिए, किसी को फ्री में दीजिए, ये आपका परमार्थ है, आपकी सेवा हो जाएगी। जिसको भी आप कुछ गिफ्ट करते हैं, अभी शादियों का मौसम आ रहा है, सब जगह शादियां चल रही। एक दो बॉक्स घर में लेके रख दीजिए। साल भर कितनी शादियों में इनविटेशन होता है आपको? साल भर में कितने इनविटेशंस होते हैं आपको शादियों में? किसके घर में नया घर लेते हैं तो बुलाते हैं, शादियां में बुलाते हैं, बर्थडे में बुलाते हैं। और ये तो ऐसा गिफ्ट है कि कभी कोई किसी का मृत्यु हो गया और आप वहां गए तो उनको आप भगवत गीता दे सकते हैं, सबको भगवत गीता दे सकते हैं।